देखिए, एक बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि आपातकाल के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी और जैसा कि आपने खुद बता दिया कि उस समय भी जो है इस पर कोई बहस नहीं हुई। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में पिछले साल ही इस पर अपनी टिप्पणी दे दी है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इन बात का विमर्श का कोई मतलब नहीं है। आज के समय में जो सेकुलरिज्म पर सोशलिस्ट पर जो चर्चा हो रही है, इस पर कोई इसका मतलब इसलिए नहीं है कि बुनियादी मुद्दे से भटकाने का कोई इरादा है क्या, कोई आगामी चुनाव को लेकर कोई पोलराइजेशन करने का इरादा है क्या। जो बुनियादी, चाहे वो घरेलू नीति हो या विदेशी नीति हो, उस पर खुल के विमर्श होना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि जो ये दोनों शब्द गढ़े गए हैं जो 1976 में हैं, वो तो पूरे हमारी विरासत रही है। राष्ट्रीय आंदोलन में देख लीजिए, इतिहास उलट कर देख लीजिए, संविधान बनी, संविधान की पूरी भावना है। जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट की बात आप कर रहे हैं, वो सोशलिस्ट मार्क्सिज्म नहीं है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। जो जो मतलब परेशानी का सबब है, वो परेशानी का सबब ये नहीं कि ये शब्द है, परेशानी का सबब ये है कि ये मार्क्सवाद से आ रही है। ये हमें समझना पड़ेगा, इस विमर्श को समझना पड़ेगा कि जो भारत के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने जो उस मार्क्सवाद को समाजवाद में जब बदला, उसका भारतीयकरण किया, जिस भारतीयता की बात करते हैं उस मर्म को समझना पड़ेगा। ये बात को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना बहुत ही विडंबना हमारे लोकतंत्र की है।